हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। और मैं दीक्षा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश के उद्योगों से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज देखने वाले हैं। आज हम कुछ कुछ एमसीक्यूज आज देखेंगे, कुछ हम अगली क्लास में देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपका वन रक्षक का आ रहा है, आपका जेल प्रहरी का एग्ज़ाम, आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम, सभी के सभी क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे आपके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाली हूँ, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। ये है हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और भी क्लासेस आपके लिए यहाँ पर आती रहती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको मैनेजमेंट कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। मैंने आपको पटवारी का मैनेजमेंट कोर्स बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर हमारा डाला है, पूरा आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवा दिए हैं। यहाँ पर आपको मैथ देखने को मिल जाएगा, मैथ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है, मैथ आपको पढ़ने को यहाँ से मिल जाता है। ये है हमारा ऐप ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और हमारा ऐप आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप पटवारी की टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो, पटवारी की टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी नाम से टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा हमारा चैनल। तो यहाँ पर आपको डेली क्लासेस की PDFs प्रोवाइड करवाई जाती हैं और डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है, ठीक है। और आपको जो भी एग्ज़ाम आने वाले होते हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती है। ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, तो ज्वाइन होना ना भूलिए। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे आपको, तो पढ़ते रहिए आप। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि भेल कारखाना कहाँ स्थित है। आपका जो भेल कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, होशंगाबाद में, जबलपुर में या फिर भोपाल में? तो दोस्तों, कहाँ पर है भेल कारखाना है भोपाल में। अगर हम बात करें कि ये किसकी सहायता से बनाया गया था ये कारखाना, तो देखिए, ये बनाया गया था आपका ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1964 में, ठीक है। अब भेल को हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो एक ये भी पॉइंट आप याद रखिए कि भेल को जानते हैं हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। और इस कारखाने में क्या होता है, जो भी विद्युत के लिए बड़े बड़े पुर्जे वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी विद्युत के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें आपका ट्रांसफार्मर ले लो और बिजली के जितने भी पार्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं, तो क्या इस कारखाने में साथियों बनाए जाते हैं। कौन सा? भेल कारखाना आपका, जो कि भोपाल में है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन की सहायता से। इसको वर्तमान में कहते हैं हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? औद्योगिक यानी उद्योगों की दृष्टि से अपने MP का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान, 5वां स्थान, 7वां स्थान या फिर 8वां स्थान?
तो देखिए, औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में आपका कौन सा, मध्य प्रदेश 7वां स्थान, ठीक है, 7वां स्थान जो है वो रखता है। इसको पिछड़ा माना जाता है बहुत, औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को पिछड़ा माना जाता है, ठीक है, पिछड़ा उद्योग। और अगर हम बात करें कि पहला कौन सा माना जाता है औद्योगिक दृष्टि से, प्रथम भारत में कौन सा राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। आपको याद रखते चलना है कि क्या पहला औद्योगिक दृष्टि से पहला राज्य भारत का, औद्योगिक दृष्टि से पहला राज्य आपका कौन सा होगा, आपका होगा महाराष्ट्र, ठीक है साथियों, महाराष्ट्र आपको याद कर लेना है। और मध्य प्रदेश का जरूर से याद रखिए आप, भारत में कौन सा स्थान रखता है, भारत में रखता है ये 7वां स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वर्तमान में मध्य प्रदेश का किस उद्योग में अग्रणी स्थान है, वर्तमान में मध्य प्रदेश का किस उद्योग में अग्रणी स्थान है। अग्रणी स्थान मतलब क्या होता है, आपका प्रथम स्थान। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या उद्योग होता है, काय का उद्योग होता है, उत्खनन किसका होगा, तांबा उद्योग का, कागज उद्योग, चीनी उद्योग या फिर आपका कोयला उद्योग। तो मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश का किस उद्योग का अग्रणी स्थान होगा, आपका तांबा उद्योग का, ठीक है। और तांबा कहाँ कहाँ पर होता है, उत्पादन जिले में आपको बता देती हूँ। उत्पादक जिले आपके जिले हो जाएंगे आपका बालाघाट, दूसरा आपका हो जाएगा छिंदवाड़ा, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा। उत्पादन जिले या उत्पादक जिले हम कहेंगे तो उत्पादक जिले कौन कौन से होंगे आपके, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ठीक है। उसके बाद हम प्रमुख जिले की बात करें, प्रमुख क्या होगा, प्रमुख आपका होगा बालाघाट, क्या होगा, बालाघाट। कहाँ पर किया जाता है, मलाजखंड, ठीक है, मलाजखंड में तांबा उत्पादन किया जाता है, तांबा उद्योग है वहाँ पर बालाघाट। तो ये बालाघाट जिला है, मलाजखंड में है वो, ठीक है। प्रमुख जिला ये होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये क्या करती है, ये करती है तांबे का उत्खनन। कहाँ पर करती है, मलाजखंड बालाघाट, कहाँ पर, मलाजखंड बालाघाट में। और तांबा नगरी भी हम किसे कहेंगे, तांबा नगरी भी हम किसे कहते हैं, मलाजखंड को, ठीक है, मलाजखंड को हम तांबा नगरी भी कहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। उत्पादक जिले बालाघाट और छिंदवाड़ा आपका हो गया है ना। और प्रमुख जहाँ पर उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो वो आपका हो गया कौन सा, बालाघाट, मलाजखंड में किया जाता है, बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है वो, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर उत्खनन कौन करता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। और तांबा नगरी पूछ लिया जाए कि तांबा नगरी किसे कहते हैं, तो मलाजखंड को, ठीक है, मलाजखंड को हम तांबा नगरी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम क्या है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम, जो संचालित एम्पोरियम किया गया उसका नाम बताना है आपको, कौन सा एम्पोरियम संचालित किया गया था। गायत्री एम्पोरियम, सरस्वती एम्पोरियम या मृगनयनी एम्पोरियम, या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? कौन सा एम्पोरियम किया गया स्थापित? मृगनयनी एम्पोरियम रखा गया उसका नाम, ठीक है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम मृगनयनी है। यानी लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये एम्पोरियम स्थापित किया गया। लघु उद्योगों को देख लीजिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसका देखिए आप, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किसको कहते हैं? मृगनयनी एम्पोरियम को, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किसे कहते हैं? मृगनयनी एम्पोरियम को। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कितने 6 एम्पोरियम और हैं, उनका नाम देख लेते हैं हम। और देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? इस मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1961 में, ठीक है। कब की गई थी? 1961 में। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए देख लेते हैं वो शहर। पहला आपका ग्वालियर, दूसरा आपका जबलपुर, तीसरा आपका रीवा, चौथा आपका इंदौर, पांचवा आपका ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, इंदौर, उज्जैन, छठवा आपका हो जाएगा भोपाल, ठीक है। अब भोपाल देखिए, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल जो है क्या है? मुख्यालय है। मृगनयनी एम्पोरियम का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? पूछा जाए क्वेश्चन में भोपाल, क्योंकि मृगनयनी एम्पोरियम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे भोपाल इसका क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। और ये क्यों स्थापित किया गया था? लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये 6 में है, 6 जिलों में है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मध्य प्रदेश में प्रयुक्त हो सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? मध्य प्रदेश में प्रयुक्त होने वाला होगा कुछ। सर्वाधिक निम्नलिखित में किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? कौन सा उद्योग जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर मध्य प्रदेश में होता है? उद्योग, बीड़ी उद्योग, गोंद उद्योग या चमड़े रगड़ने का उद्योग? सर्वाधिक होता है आपका बीड़ी उद्योग, ठीक है। सर्वाधिक उद्योग होता है आपका बीड़ी उद्योग। 2 लाख से ज़्यादा श्रमिक इसमें लगे हुए हैं। 2 लाख से भी ज़्यादा। और मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज्य भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? तेंदुपत्ता राज्य। क्यों? यहाँ पर तेंदु पत्ते ज़्यादा होते हैं। अब तेंदु के पत्ते ज़्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बीड़ी उद्योग भी ज़्यादा होंगे। और बीड़ी उद्योग इसका मेन कहाँ पर है? जबलपुर में सबसे ज़्यादा, है ना। जबलपुर में सबसे ज़्यादा ये बीड़ी उद्योग होता है, ठीक है। जबलपुर में होता है।
और देखिए 2 लाख से ज़्यादा अधिक श्रमिक लगे हुए हैं। तेंदुपत्ता राज्य है, जबलपुर में है एक हिंद फिल्टर, हिंद फिल्टर जो कि क्या है, हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना, सिगरेट कारखाना कहाँ पर है आपका, है देवास में, ठीक है, देवास में है। आपको याद रखना है कहाँ पर है हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना, आपका देवास में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी बर्तन उद्योग कहाँ स्थित है। चीनी बर्तन, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो उद्योग कहाँ पर स्थित है। मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में या फिर दतिया में। तो कहाँ पर है चीनी बर्तन उद्योग। दूध, चाय आदि के लिए बर्तन बनाए जाते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं, ग्वालियर में बनाए जाते हैं, ठीक है, ग्वालियर सही हो जाएगा ये आपका। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, नेशनल न्यूज प्रिंट व पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ। किस किस का, नेशनल न्यूज प्रिंट और पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इंदौर में, नेपा नगर, देवास में या फिर होशंगाबाद में। कहाँ पर हुआ था आपका, हुआ था ये किस नगर में निर्माण हुआ था, नेशनल न्यूज प्रिंट व पेपर कारखाने का निर्माण आपका नेपा नगर में हुआ था। कहाँ पर, नेपा नगर में। और ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से जिले के, बुरहानपुर, बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, बुरहानपुर जिले के ये अंतर्गत आता है। वहीं हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष कौन सा था, स्थापना की गई थी 1956 में, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल न्यूज प्रिंट और पेपर कारखाना था। मध्य प्रदेश का प्रथम, एमपी का आपका फर्स्ट, ठीक है। और वहीं बात करें होशंगाबाद में कौन सा पेपर बनाया जाता है, कौन सा मिल है वहाँ पर होशंगाबाद में है सिक्योरिटी मिल पेपर, जहाँ पर क्या बोलेंगे हम, सिक्योरिटी मिल पेपर कारखाना, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, ठीक है। होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में क्या, जो पैसे बनते हैं, जो करेंसी बनती है, उसका कागज देखिए कहाँ बनता है, होशंगाबाद में नोट बनाने के लिए कागज यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, कागज यहाँ पर बनते हैं नोट बनाने का, ठीक है। वहीं देवास में क्या है, देवास में आपके करेंसी बनती है, नोट बनते हैं यहाँ पर। देवास में क्या बनता है, नोट बनते हैं आपके पैसे, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष क्या था, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। कब, 1975 में हुई थी, ठीक है। और इंदौर की बात करें हम, इंदौर में क्या है, महीन पेपर बनाने का कारखाना, महीन पेपर कारखाना या मिल, ठीक है, महीन पेपर कारखाना, ठीक है। और साधारण कागज का बनता है आपका, साधारण कागज क्वेश्चन आ सकता है आपके कि साधारण कागज मध्य प्रदेश के किस जिले में बनता है या किस शहर में बनता है। तो आपका साधारण कागज बनता है, देखिए साधारण कागज मिल कहाँ पर है आपकी, साधारण मिल कागज आपका बनता है अमलाई में। कहाँ पर, अमलाई में, जैसे हम बोलते हैं ओरिएंट मिल, क्या बोलेंगे, ओरिएंट मिल। अमलाई कहाँ पर है आपकी बात करें तो कहाँ है ये,
शहडोल में। एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ठीक है। इंदौर में आपका महीन पेपर का कारखाना है, महीन पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है। नेपानगर में, नेपानगर कहाँ पर है, बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर क्या है, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश में प्रथम, ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रथम वहाँ है, ठीक है। नोट कहाँ बनते हैं, देवास में बनते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। होशंगाबाद, होशंगाबाद में क्या है, सिक्योरिटी मिल पेपर कारखाना, जहाँ पर नोट के लिए कागज, नोट के लिए जो है कागज यहाँ पर बनता है वो मिल में, ठीक है। साधारण कागज आपका अमलाई में बनता है, अमलाई में बनता है, ठीक है, जो कि कहाँ है, शहडोल जिले के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चंस क्लियर हुए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर, कौन सा स्थान पर, कौन से स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित है। मंडीदीप में है आपका, मेघनगर में है, या फिर मक्सी या पीतमपुर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। कौन सी जगह बजाज टेम्पो का कारखाना है, आपका पीतमपुर को क्या होगा आंसर, पीतमपुर। कहाँ पर है ये, धार जिले में। कहाँ पर, धार में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं, भारत का डेट्राइट, डेट्राइट किसे कहते हैं, बजाज टेम्पो कारखाना, पीतमपुर, पीतमपुर को कहते हैं भारत का डेट्राइट। क्यों, यहाँ पर अत्याधुनिक संख्या में यहाँ पर जब वाहनों के वाहन बनाए जाते हैं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं पीतमपुर को, पीतमपुर को भारत का डेट्राइट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। क्यों बोलते हैं डेट्राइट, यहाँ पर अत्यधिक संख्या में वाहन बनाए जाते हैं, इसीलिए पीतमपुर को भारत का डेट्राइट बोलते हैं। और ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय इसका कहाँ होगा, इसका मुख्यालय कहाँ होगा, पुणे। कहाँ पर, पुणे। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाने की स्थापना कहाँ हो रही है। मध्य प्रदेश में तेल शोधन, तेल शोधन कारखाने की स्थापना किधर हो रही है, मेहर यानी सतना, बीना सागर में, जावरा टीकमगढ़ या पथरिया दमोह में। कहाँ हो रही है तेल शोधन कारखाने की स्थापना, बीना में। कौन से जिले में, सागर जिले में, ठीक है, सागर जिले में हो रही है। कहाँ पर हो रही है, सागर जिले में हो रही है ना। सागर जिला किसकी सहायता से हो रही है, किसकी सहायता से, ओमान, किसकी सहायता से, ओमान रिफाइनरी, ओमान रिफाइनरी की सहायता से मध्य प्रदेश में ये बीना सागर, बीना कारखाने की, तेल शोधन कारखाने की स्थापना यहाँ हो रही है, बीना में, है ना। सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी होगी, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा, सबसे बड़ी कौन सी रिफाइनरी है, सबसे बड़ी रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी आपकी जामनगर, जामनगर, जामनगर रिफाइनरी, ठीक है, सबसे बड़ी। कहाँ पर है, कहाँ पर है ये, भारत के गुजरात राज्य में। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें।
पीतमपुर भारत का डेट्राइट कहा जाता है, ठीक है। पीतमपुर भारत का क्या कहा जाता है? डेट्राइट। क्यों कहा जाता है? यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में क्या होता है? वाहन बनते हैं, ठीक है। और ये किस जिले में है? ग्वालियर, श्योपुर, धार या फिर छिंदवाड़ा में। तो हमने क्वेश्चन देख रखा है, कहाँ पर है? धार में है। कौन से जिले में है? धार जिले में है, ठीक है, धार जिले में है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? क्वेश्चन देख चुके हैं हम। देवास में होगा, होशंगाबाद में, नेपानगर में या फिर अमलाई में। कहाँ पर होगा? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थापित है? कहाँ पर बना हुआ है वो? होशंगाबाद में, ठीक है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद में ये बना हुआ है। क्या है ये? नोट बनाने का कागज, नोट बनाने का कागज यहाँ पर बनता है, ठीक है। देवास में क्या था? देवास में तो नोट ही बनते हैं, नोट बनते हैं, ठीक है, नोट बनते हैं। नेपानगर, बुरहानपुर में क्या था? बुरहानपुर जिला है, बुरहानपुर क्या था यहाँ पर? न्यूज़ प्रिंट और पेपर कारखाना, पेपर मिल प्रथम। कहाँ पे? बुरहानपुर में। अमलाई में क्या था आपका? यहाँ पर कौन से जिले में? शहडोल जिले में आपका क्या था? यहाँ पर साधारण पेपर बनते हैं, ठीक है। साधारण पेपर का कारखाना आपका अमलाई यानी शहडोल में है, और न्यूज़ प्रिंट व पेपर कारखाना आपका बुरहानपुर, नेपानगर में। उसके बाद होशंगाबाद में आपका नोट बनाने का कागज, देवास में आपके नोट बनते हैं, ठीक है, याद हुआ। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? लेदर कॉम्प्लेक्स यानी चमड़ा जो बनता है, लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर, छिंदवाड़ा, देवास या फिर धार में होगा। कहाँ पर होगा? लेदर कॉम्प्लेक्स आपका देवास में है, ठीक है। इंदौर में कौन सा है? बात करें, इंदौर में आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? इंदौर में है, ठीक है। छिंदवाड़ा में क्या है? छिंदवाड़ा में आपका है कृषि या फिर एग्रो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कृषि या एग्रो कॉम्प्लेक्स आपसे पूछे कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। देवास में आपका क्या है? लेदर कॉम्प्लेक्स यानी चमड़ा बनता है यहाँ। और धार में क्या है? धार में है आपका फार्मा कॉम्प्लेक्स। धार में क्या है? फार्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, धार में आपका है फार्मा कॉम्प्लेक्स। बात करें स्टील कॉम्प्लेक्स की, स्टील कॉम्प्लेक्स आपके कहाँ है? सागर में। कहाँ पर है? सागर में, ठीक है। क्वेश्चंस क्लियर हुआ आपको? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कागज कारखाना, भारत का सबसे बड़ा कागज का कारखाना कहाँ पर स्थित है? नेपानगर में, अमलाई में, टीटागढ़, सहारनपुर। कहाँ पर आपका होगा? कहाँ होगा कागज का सबसे बड़ा कागज कारखाना भारत का? नेपानगर। कौन सा होगा? नेपानगर। कहाँ पर? बुरहानपुर में, है ना, बुरहानपुर पे है, हमने देखा है। और ये एक सहकारी कारखाना है। क्या है? सहकारी कारखाना, ठीक है,
क्लियर हुआ। बुरहानपुर नेपानगर में है। भारत का सबसे बड़ा कागज कारखाना आपको याद रख लेना है, नेपानगर में है, और नेपानगर आपके बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये एक सहकारी कारखाना है। ठीक है, अगला देखें। देखिए अगला क्वेश्चन, इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिकीकरण का क्या नाम है? इंदौर में जो स्थापित किया जाने वाला भाभा परमाणु केंद्र है, उसका प्रथम औद्योगिकरण का क्या नाम है? टाइगर, कैट, लाइफ या प्रोग्रेस? क्या होगा? प्रथम औद्योगिकरण का नाम क्या रखा गया है? कैट, CAT, कैट। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर इसका फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, कैट, CAT, कैट। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, क्या है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ पर है? इंदौर में। इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिकरण का क्या है? नाम कैट रखा गया है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? मुरैना, भिंड, ग्वालियर या फिर श्योपुर? तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र आपका है भिंड जिले में। कौन से जिले में? भिंड जिले में आता है। और ये केंद्र सरकार के औद्योगिक में से एक है। औद्योगिक केंद्रों में से, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक केंद्रों में से ये एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का बरलाई चीनी कारखाना ये सबसे बड़ा है, और ये किस जिले में है? मध्य प्रदेश का चीनी कारखाना सबसे बड़ा बरलाई चीनी कारखाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी कारखाना कौन सा है? क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है कि बरलाई चीनी कारखाना है। और ये किस जिले में है आपको बताना है। मंदसौर, सीहोर, उज्जैन या फिर रतलाम में है। कहाँ पर है बरलाई चीनी कारखाना? आपका बरलाई चीनी कारखाना आपका है सीहोर में। कहाँ पर है? सीहोर में। ठीक है, भोपाल चीनी मिल कहाँ पर है? शुगर मिल, वो भी सीहोर में है। ठीक है, मंदसौर में आपका कौन सी शुगर मिल है? जीवाजी राव शुगर मिल। कहाँ पर है जीवाजी राव शुगर मिल? आपसे पूछ लिया जाए तो मंदसौर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। और प्रथम चीनी मिल की बात करें कि प्रथम चीनी मिल कौन सा था? मध्य प्रदेश में। MP में प्रथम चीनी मिल कहाँ पर कौन सा था? जावरा शुगर मिल। ठीक है, कहाँ पर था ये जावरा शुगर मिल? आपका रतलाम में था। ठीक है, कहाँ पर था? रतलाम में था। ठीक है, उज्जैन में कौन सा था? उज्जैन में था आपका सेठ गोविंद दास
सेठ गोविंद दास शुगर मिल। पूछा जाए यहाँ कौन सा है, उज्जैन में आपका है सेठ गोविंददास शुगर मिल। रतलाम में आपका कौन सा है, प्रथम चीनी मिल। प्रथम चीनी मिल, देखिए प्रथम चीनी मिल तो आपका जावरा शुगर मिल है जो आपका रतलाम में है। और देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, बरलाई चीनी कारखाना जो कि सीहोर जिले में है। और जीवाजी राव शुगर मिल आपका मंदसौर में है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला देखें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, मध्य प्रदेश में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर प्लांट, प्रथम ऑप्टिकल फाइबर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, मंडीदीप में, जावरा में, उज्जैन में या फिर दलौदा में। कहाँ पर लगाया गया है, ये लगाया गया है आपका, ये प्लांट कहाँ पर, मंडीदीप में। ये कहाँ पर है आपका, रायसेन में, रायसेन जिले में ये है मंडीदीप। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। भारत का, मध्य प्रदेश का नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, भारत का पहला एक ही है अपना क्या, प्रथम ऑप्टिकल फाइबर प्लांट आपका जो कि मंडीदीप है, जो कि रायसेन में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडीदीप, मंडीदीप जो कहाँ है, रायसेन में। मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश की इलेक्ट्रिक कंपनी के, किस देश की इलेक्ट्रिक कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया। कौन से देश के सहयोग से ये स्थापित किया गया था, उसका नाम बताना है देश का। देखिए रूस, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर जापान का। तो याद कर लीजिए ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, ये हुआ था जापान के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, कागज उद्योग से संबंधित निम्न असत्य हैं। कागज उद्योग से संबंधित ये लिखा हुआ है, आपको बताना है कागज उद्योग से संबंधित इनमें से कौन सा असत्य है। सत्य यहाँ पर दिए गए हैं, आपको असत्य इसमें से ढूंढना है। देखिए नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल बुरहानपुर में है, नेशनल न्यूज़ प्रिंट मिल भोपाल में, बुरहानपुर में है हमने देखा है ना, नेपानगर, बुरहानपुर में नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल यहाँ पर है। तो ये तो असत्य नहीं होगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, ओरिएंट पेपर मिल, ओरिएंट पेपर मिल यानी साधारण कागज कहाँ पर देखा था हमने, अमलाई में, शहडोल जिले में। ठीक है, तो ये भी आपको सही लगेगा। देखिए सही है, ये ओरिएंट पेपर मिल आपका शहडोल में है। ठीक है, अगला महीन कागज का उद्योग इंदौर में है। देखा था हमने महीन कागज का उद्योग कहाँ पे था, इंदौर में था। ठीक है, अब देखते हैं अगला कि नोट बनाने के कागज का कारखाना देवास में है। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, नोट बनाने का कागज का कारखाना पूछा है, कागज का कारखाना, नोट बनाने का पूछा होता तो ये सही होता है ना, नोट बनाने का तो होता तो देवास में होता कि नोट यहाँ बनते हैं, लेकिन नोट बनाने का कागज आपको पता होगा होशंगाबाद में बनते हैं। कहाँ पर, होशंगाबाद में बनते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल जैसे हम कहते हैं, जैसे हम जानते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा नंबर का गलत हो जाएगा, असत्य। इसके हिसाब से ये सही है, लेकिन ये असत्य है। नोट बनाने के कागज का कारखाना देवास में नहीं, होशंगाबाद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर है? बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता राज्य है ना, जहाँ पर तेंदू के पत्ते ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यह सी बात है कि यहाँ पर बीड़ी उद्योग तो होगा, है ना। और 2 लाख से भी अधिक ज़्यादा श्रमिक इस उद्योग में लगे हुए हैं। तो बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर है? रायपुर में है, इंदौर में है, जबलपुर में है या फिर देवास में है? कहाँ पर है? कहाँ पर है आपका? जबलपुर में। महत्वपूर्ण केंद्र आपको याद कर लेना है, बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण कहाँ पर है केंद्र? जबलपुर में है। और बात करें कि मध्य प्रदेश में किस ब्रांड की सिगरेट बनती है? तो विल्स ब्रांड की सिगरेट यहाँ बनती है। ठीक है, क्लियर हुआ। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इससे उद्योगों से रिलेटेड आपके लिए और भी शानदार क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ और पढ़ते रहिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ पर ये पीडीएफ डल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।